दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डाल देते अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह का दूसरा दिन। ग्राम खेरमाल पहुंचेंगे अमित शाह। प्रशासन किए चाक चौबंद इंतजाम। सरायपाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह का कर रहे थे विरोध। काले झंडे दिखाने का था प्लान। मंत्री रामकिशोर नानो कावरे पहुंचे बेहद। 77 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। मौके पर तमाम लोग रहे मौजूद। रायपुर में डेंगू को निगम प्रशासन अलर्ट। एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर किया जा रहा छिड़काव। विधायक ने खुद संभाला मोर्चा। बिहार में चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान। कोंडाटोला में दिलाई गई मतदान की शपथ। मौके पर तमाम लोगों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और आज वो अपने दौरे के दूसरे दिन सरायपाली के ग्राम खेरमाल पहुंचेंगे, जहां जनजातीय समाज के लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। बता दें कि अमित शाह के दौरे के लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय अपने विधानसभा में लगातार डेंगू से लड़ाई लड़ रहे हैं। निगम प्रशासन की टीम राजीव युवा मैदान के साथी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क में उतरकर गली गली दवा का छिड़काव करते देखे जा रहे हैं। बता दें कि विधायक वायरल फीवर और डेंगू की संभावनाओं के बीच अपने क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए सुबह से ही एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। पिछले दिनों विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त साफ सफाई को लेकर आला अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। तो सरायपाली जय स्तंभ चौक पर गृहमंत्री अमित शाह का विरोध कर रहे 50 से अधिक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमित शाह के दौरे को लेकर सरायपाली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरायपाली जय स्तंभ चौक पर उनका विरोध किया है और उनका विरोध करते हुए काले झंडे हाथ में लेकर अमित शाह वापस जाओ के नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर जाने लगे, जिन्हें रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। जहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई, लेकिन भारी बल होने के कारण युवा कांग्रेसियों को कार्यक्रम स्थल की ओर जाने नहीं दिया गया। आपका भी आज आप लोग जो है अमित शाह के दौरे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, क्यों? अमित शाह जी का दौरा इस समय में हो रहा है जिस समय देश में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, ये सारी चीजें आज देश में माहौल बनी हुई है और अमित शाह जी नफरत की राजनीति करते हैं। आज सरायपाली विधानसभा उनका प्रवास है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो यहाँ नफरत की राजनीति करें, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं और काला झंडा दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्ष शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग आज अमित शाह जी के सरायपाली आगमन पर काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। खबर रायपुर से, जहां नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने अपने मास्को दौरे पर कुछ अहम योजनाओं पर जापान और रूस की कंपनियों से बात की है, जिसमें मेट्रो ट्रेन को लाने के लिए कंपनियों से बात की गई। बता दें कि ट्रेनों के जो स्टेशन बनाए जाएंगे वे स्टेशन कंपनियों को लीज कर दिए जाएंगे, जिससे स्टेशनों को मेंटेन करने का कार्य कंपनियों द्वारा किया जाएगा। वहाँ पर 2 दिन के कार्यक्रम में मुझे सम्मानित किया गया था वहाँ की सरकार के द्वारा और 2-3 विषयों पे वहाँ पर प्रमुख चर्चा हुई। उसमें जो हम लोग का जो काम करता वो अर्बन रेल ट्रेन पे वहाँ पर मेरा वहाँ पर जो विषय था, लगभग उसमें बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी देशों ने अपनी अपनी वहाँ पर मोनो रेल के बारे में, लाइट रेल के बारे में, मेट्रो ट्रेन के बारे में उन लोगों ने बात कही। मगर
मेरा जो मकसद था वहां पर हमारे शहर में आज शहर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। ना मुझे नहीं लगता कि पूरा शहर, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। हमारा शहर, रायपुर शहर भी इससे जूझ रहा है। हमने वहां पर सरकार से, मास्को सरकार से हमने बात की है। उसके अलावा जापान के देश ने भी अपनी इंटरेस्ट यहां पर दिखाया है। आने वाले समय में दोनों में से कोई देश यहां पर मुझे लगता है कि रायपुर में आएगा। और जो प्रपोजल हमने देख के आया पीपी मॉडल पे, लगभग 30 किलोमीटर चलाने की हमने बात कही है। 30 किलोमीटर हमको चलाना है और करीब 500-700 करोड़ रुपया इसमें खर्चा है। खबर बेहर से है, जहां मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमवाही कुमन गांव में 77 लाख रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जनपद पंचायत परसवाड़ा के अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे, उपाध्यक्ष कांति रहांग डाले सहित कई लोग मौजूद रहे। बेहर में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए जिले में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 31 अगस्त को बेहर के एसडीएम विवेक केवी द्वारा सहारा वृद्धाश्रम केंडाटोला बिरसा पहुंचकर वृद्धजनों और आमजनों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। जहां कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलाई गई कि वे आगामी चुनाव में बिना किसी दबाव में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां सुबह 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए और 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें देश की 3 प्रमुख हस्तियों ने शामिल होकर दर्शन किए हैं, जिसमें भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, रक्षा अनुसंधान विकास अधिकारी डॉक्टर चंद्रिका कौशिक और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने परिवार सहित शामिल होकर दर्शन किए। वहीं इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। खबर उज्जैन से है। चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान सहित कई बड़ी हस्तियों ने पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भी सुबह उज्जैन आए और महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान का पंचामृत अभिषेक किया, जहां पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा पूजा कराई गई। इस मौके पर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने शक्तिकांत दास को महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। देखिए, आज तो मैंने बहुत अच्छा दर्शन हुआ और पूजा भी किया महाकालेश्वर जी का। और भगवान के भरोसे, महाकालेश्वर जी के भरोसे दुनिया ही चलता है और सबकी मंगल हो, इसीलिए प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी की करतूतों का और उनकी वादा खिलाफी का काला चिट्ठा जारी कर रहे हैं। कैसे बीजेपी ने सिर्फ भोले भाले लोगों से वादा खिलाफी की है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। जो केंद्र सरकार का रवैया और इनके कारनामे हैं, बल्कि मैं कहना चाहूंगी काले कारनामे, वो भी जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है। और खास तौर से आप सभी लोग जो छत्तीसगढ़ के हमारे मीडिया के साथी हैं, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति किस कदर बढ़ती चली जा रही। इनके केंद्र के नेता यहां पर आकर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने अपनी झूठ की राजनीति चलाने और आकर गलत बयानबाजी करने। भाजपा सरकार द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार नहीं दिए गए। कांग्रेस सरकार ने 50,000 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन
अभी तक दिए हैं। सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को जेल लंबी अवधि तक कैद रखा। विगत 4 वर्षों में 1314 निर्दोष आदिवासियों को कांग्रेस सरकार ने रिहा किया। भाजपा के शासनकाल में आदिवासियों की हजारों एकड़ भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। कांग्रेस की सरकार में बस्तर की लोहरडीगुड़ा क्षेत्र के 10 गांवों में निजी इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई 1760 किसानों की 4200 एकड़ से अधिक भूमि उन्हें वापस की गई। भाजपा शासन काल में केवल 7 प्रकार की वनोपज खरीदी की जाती थी। लघु वनोपज की न्यूनतम मूल्य पर संग्रहण का कोई प्रयास नहीं किया गया। संग्राहकों को, बिचौलियों को वनोपज औने पौने दामों पर बेचना पड़ता था। लेकिन कांग्रेस की राज में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 प्रकार की है। खबर रायपुर से है, जहां धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा के द्वारा शासकीय हाईस्कूल देवरी में स्कूल में नवनिर्मित 4 अतिरिक्त कक्ष लगभग 38 लाख रुपए में बनवाकर उसका विधिवत पूजा पाठ कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि स्कूल में अतिरिक्त कक्ष बनने से निश्चित ही यहां के विद्यार्थियों को लाभ होगा, जिससे बच्चे अपने भविष्य को संवार सकेंगे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जनजातीय समाज के अभिनंदन कार्यक्रम में पधार रहे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का सरायपाली के पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा सरायपाली। जनजातीय समाज के अभिनंदन कार्यक्रम में पधार रहे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का सरायपाली के पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा सरायपाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल 1 दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने के बाद लोगों से वार्ता करने के दौरान किचन में आग लग गई। आपको बता दें कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि पुलिस और सर्किट हाउस के स्टाफ के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। सरायपाली विधानसभा से बीजेपी पूर्व प्रत्याशी श्याम तांटी ने बीजेपी छोड़कर विधिवत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के सामने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए। श्याम तांटी ने बीजेपी छोड़ दीपक बैज की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में रूस लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। आपको बता दें कि ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। महापौर एजाज ढेबर ने अपने मॉस्को विजिट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि मॉस्को इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और परिवहन विभाग सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल के तत्वाधान में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट समिट 24 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया, जिसमें भारत और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से स्पीकर के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्होंने अर्बन रेल ट्रांसपोर्ट विषय पर विचार व्यक्त किए। इसी तरह अलग अलग देशों में आए प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे ट्रांसपोर्ट, सेफ स्ट्रीट्स, वाटर पार्किंग, ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। आगामी विधानसभा चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी में कार्यकर्ताओं के इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। जी हां, अभी हाल ही में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया था और अब एक और पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, जो सरायपाली विधानसभा के भंवरपुर मंडल के महामंत्री हैं। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर बीजेपी से खुद को अलग कर दिया।
चुनावी साल और किए गए वादे भले ही दोनों सरकारें कुछ हद तक पूरा किया हो, लेकिन सामाजिक मांग अब भी अधूरी है। जी हां, इस बार चुनाव में उतरने वाले दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने निखिल भारत बंगाली समाज ने अपने 3 मांगों को राजनीतिक दलों से उनके घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग रख दी है और अगर उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया जाएगा तो वे चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इसी कड़ी में बंगाली समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा है कि 2016 से लगातार बीजेपी और कांग्रेस सरकार के सामने सामाजिक मांग रखी थी, लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने केवल आश्वासन ही दिया, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में 20 लाख से भी ज्यादा लोग निवासरत हैं और बस्तर संभाग में 3 से 4 लाख रहते हैं और अपनी भूमिका में किसी भी दल को समर्थन देते आए हैं। लेकिन इस बार होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में समाज के लोग उम्मीद रखें और कहा कि घोषणा पत्र में नमोशूद्र जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने और विस्थापन के समय दिए गए भूमि को हक दिलाने की मांग की है। साथ ही बांग्ला शिक्षा को बढ़ावा देने की भी मांग की है। हम लोगों ने 2016 से बंगाली समाज की ओर से कुछ मांग रखे थे, जो हमारे मुख्यमंत्री उस समय बीजेपी के रमन सिंह जी थे, उनका घेराव किए थे, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपका जाति और आपके परिवार के जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला है वो है, उसके बारे में और हमारे पट्टा वट्टा के बारे में, जो हम लोग बांग्लादेश से आए हुए थे, जितने लोग भारतवर्ष में हैं उन लोगों को उन्होंने देने का, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में देने का आश्वासन दिया था। लेकिन आज तक वो भी गए, उनके बाद कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने भी हमको आश्वासन दिया, लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। हम चाहते कि हमारे इन तीनों मांगों को लेकर, जो हम लोगों ने 3 मांगों को लेकर हमने जो वो दिया है ना, तो आवेदन दिया है, उसमें कम से कम हमको उनके मैनिफेस्टो में, राष्ट्रीय दलों के मैनिफेस्टो में शामिल करें, तो हम उनका पूरा तहे दिल से समर्थन करेंगे। तो बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य श्याम तांती सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कल रायपुर में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरायपाली विधानसभा में 40,000 से अधिक गांडा समाज की बहुल्यता होने के बाद भी सामाजिक व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जाने से वे नाराज हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जशपुर में राशन कटौती को लेकर 58 ग्राम पंचायतों के सरपंच और राशन विक्रेताओं ने फूड अधिकारी को शासन के नाम पीडीएस दुकान सौंपा। फरसाबहार के 58 पंचायत सरपंचों ने पीडीएस दुकान संचालित करने से मना किया। पीडीएस में 30 से 35% तक खाद्यान्न सामग्री की कटौती को लेकर खाद्य अधिकारी फरसाबहार को पीडीएस दुकान सौंपा। सभी सरपंचों ने सामूहिक रूप से जनपद पंचायत फरसाबहार के सामने इकट्ठा होकर खाद्यान्न वितरण प्रणाली संचालन करने से मना किया। हम लोग को देखिए, पीडीएस में हम लोग का लगभग जनवरी से चावल कटते हुए आ रहा है। हम लोग को जनता से बहुत गाली सुनने का मिलता है और हम लोग का राशन पूछता नहीं है कभी। हम लोग फूड साहब को भी कई बार अवगत कराया है कि वो बोलते हैं कि हाँ सुधर जाएगा करके, और भी बहुत सारे परेशानी। हम लोग जब बोरा दे रहे हैं 1 साल 1.5 साल हो गया बोरा का, उसका पैसा भी अभी तक नहीं दिए हैं फूड साहब को। जब हम लोग पूछते हैं तो पावती दिखा, हम लोग को ना कुछ पक्का पावती मिलता है ना कोई पक्का बिल देते हैं। हम लोग कितना, हम हर महीना अपना बोरा को देते जा रहे हैं। जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, शासन को यह अवगत करना चाहते हैं कि अपना मशीन को ले ले। हम लोग नहीं सकेंगे बांटने, इतना परेशानी में हम लोग नहीं झेलना चाहते हैं। हम लोग सरपंच बने हैं, इतना परेशानी झेलने के लिए नहीं बने हैं। शासन को अगर बंटवाना है तो हम लोग अच्छी तरीके से दे दे, जो पिछला जो कटौती है उसको भी भरपाई कर दे, तो हम लोग बांटने के लिए तैयार हैं। इससे जब से ई-पॉस मशीन आया तो ई-पॉस मशीन पूरा आधार इनेबल्ड है, आधार से जुड़ा हुआ है। हितग्राही आके अंगूठा लगाएगा तभी उसको खाद्यान्न मिल पाएगा। इसके कारण से वितरण पूरा 100% नहीं हो पा रहा है। उस मशीन में बचत दिखाता है, जबकि वास्तविक में इनके पास बचत नहीं है, जिसके कारण वो हर माह चावल में कटौती हो रही है। इसके लिए अभी हम लोगों को आदेशित किया गया है राज्य स्तर से कि भौतिक सत्यापन करके जो उनके पास वास्तविक बचत है उसको इंटरनेट में हमको ओपनिंग बैलेंस के रूप में एंटर करना है, जो कार्य अभी चल रहा है। अक्टूबर माह से इनका जो वास्तविक बचत में जो पुराना अतिरिक्त दिख रहा है वो वास्तविक बचत के रूप में आ जाएगा। इनसे घोषणा पत्र भी भरवाया जाएगा हर माह। 2017 से लेकर 22 तक जो एक मशीन दिया गया था इनको, टैबलेट से वितरण हो रहा था,
उस समय उसमें काफी कुछ बचत दिखा रहा है, जिसका कि सितंबर 2022 में भौतिक सत्यापन शासन द्वारा करवाया गया और जो उनके पास वास्तविक बचत था उसको इंटरनेट में दर्ज किया गया। उसके बाद जो जिनके पास ज़्यादा बचत दिख रहा था उनको नोटिस वगैरह जारी किया गया। इनके द्वारा जो रजिस्टर वगैरह और जो पंचनामा वगैरह इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसको मान्य करते हुए हमारे द्वारा उसमें सुधार किया गया शासन स्तर से, और उसके बाद सारे जो बचत दिख रहा था उसमें से जो वास्तविक बचत है उसको लिया गया है, पहले का जो था, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। जनपद कार्यालय फरसाबहार के बाहर अभी जनपद फरसाबहार के समस्त सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका कहना है कि पीडीएस द्वारा उनको लगातार राशन कटौती के रूप में दिया जा रहा है, जिससे उनको ग्रामीणों को राशन वितरण करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। उनको राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सरपंच संघ के उपाध्यक्ष से। जी मैम, अपना परिचय दीजिएगा। मैं श्रीमती सुनीता पैंकरा, ग्राम पंचायत किंगीबार सरपंच। जी, क्या परेशानियां हो रही है? हम लोग को परेशानियां तो बहुत सारी है, जैसे पीडीएस के विषय में हम लोग यहाँ आज सभी लोग उपस्थित हैं। तो हमारे सभी फरसाबहार ब्लॉक के सभी गांव में चावल कट के आ रहा है, तो हम लोग को बांटने में बहुत परेशानी हो रही है। मतलब जितने भी राशन कार्ड हितग्राही हैं उनमें से कुछ हितग्राही ऐसी खाली हाथ लौट जाते हैं, उनको चावल नहीं होता है, शक्कर नहीं पूरता है, चना नहीं पूरता है, हर महीना ऐसी होते आ रहा है। इसीलिए हम लोग आज जी बताएंगे कब से हो रहे हैं? ये लगभग सितंबर अक्टूबर से हो रहा है। जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अब नहीं चला पाएंगे, इसीलिए शासन को ये पीडीएस का जो मशीन है उसके माध्यम से उनको सौंपना चाहते हैं। अब उनको जिसको चलाना है वो अपना चला दें। जी, अब शासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहिए? अगर पूरा राशन देंगे तो हम अच्छे से चलाएंगे, नहीं तो हम नहीं चलाएंगे। उनको जिसको चलवाना है चलवा लें। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा पूरा सरपंच संघ यहाँ फरसाबहार जनपद कार्यालय के बाहर अपना इस्तीफा देने के लिए फूड अधिकारी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब आगे देखना ये हो गया, क्या सरपंच सारे के सारे सरपंच एक साथ अपना इस्तीफा दे देंगे या ग्राम की जनता को उनके हक का राशन, उनके हक का जो राशन मिल रहा है वो उपलब्ध हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साधना प्लस न्यूज के लिए जसपुर जिला से संगीता चौहान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर कांग्रेस ने नगर निगम पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और निगम कमिश्नर को ज्ञापन देकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नानाखेड़ा क्षेत्र की लोहारपट्टी, रेती घाट और मोती नगर में निवास करने वाले सैकड़ों परिवार को पात्र होने के बावजूद भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत सैकड़ों लोगों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अजीत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और निगम कमिश्नर के नाम संबोधित ज्ञापन निगम उपायुक्त को दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत सिंह ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 15 दिन में सर्वे कराकर प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री आवास का लाभ जिन लोगों को नहीं मिला है, हमारे नानाखेड़ा क्षेत्र की लोहारपट्टी, रेती घाट, मोती नगर के हजारों परिवार ऐसे हैं जो वहाँ पर 50-60 साल से निवास कर रहे हैं। उनके पास उनके भूमि स्वामी के पट्टे भी हैं, मूलभूत सुविधा भी वहाँ रोड बना के रखी गवर्नमेंट ने। क्या कारण है उनको अभी तक आवास नहीं दिया जा रहा? हर बार उनको किसी न किसी रूप से टाल मटोल करके यहाँ से चलता किया जाता है। आज उन्हीं 400-500 परिवारों के साथ मिलकर हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन दिया है। उसमें मांग की है कि तुरंत इनका सर्वे कराया जाए, जो पात्र लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए। तो हमारे साथ नेता प्रतिनिधि रवि राय जी भी थे, उन्होंने हमने सबने मिलकर आयुक्त के नाम में एक उपायुक्त को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में हम सारे दस्तावेज चेक कराकर जो पात्र लोग आ रहे हैं उसकी आगे कार्रवाई करेंगे। 15 दिवस के अंदर अगर वो लिखित में हमें जवाब पेश नहीं करते हैं, आगे प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता है, तो आगे हम रहवासियों के साथ मिलकर आगे की रूपरेखा तैयार कर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी हुआ करेंगे। सागर के बरोदिया नोनागिर की घटना को लेकर अब अहिरवार महापंचायत ने मोर्चा संभाल लिया, जहां समाज के
पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसको लेकर महापंचायत ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान महापंचायत ने ऐलान कर दिया है कि इसी समाज इस घटना को लेकर शांत है, नहीं बैठेगा और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता इसकी लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही स्पष्ट किया गया कि घटना में शामिल राजनीतिक व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया गया तो इसका खामियाजा भी राजनीतिक दल को उठाना पड़ेगा। प्रेस वार्ता में मृतक की बहन भी शामिल हुई, जिसने अब तक की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए। जो मेरे साथ अत्याचार हुआ है वो बहुत ही दरिंदगी से मेरे भाई को मारा गया, मेरी माँ को वस्त्रहीन करके मारा गया, मेरे साथ बदतमीजी की गई और अभी तक ना तो जो मैंने FIR लिखवाई थी वो उनने FIR लिखी है और ना ही उनके घर पे अभी तक बिल्डोजर चली है और ना ही अभी जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा न्याय? मिलेगा न्याय, क्यों नहीं मिलेगा? अभी तक चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सत्र इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।